महंगाई ने 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ रखा है। पिछली सरकारों की अगर बात करें तो इनमें सबसे ज्यादा अब महंगाई ने जो रिकॉर्ड तोड़ा है उसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। सिर्फ आम आदमी रसोई गैस और एलपीजी जैसी चीजों से ही नहीं जूझ रहा, बल्कि तमाम ऐसी चीजें हैं, पेट्रोल डीजल के दाम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं। इसी बीच रमजान और नवरात्रि शुरू हो रहा है, वहीं लोगों को अब धार्मिक कार्यक्रमों करने के लिए भी इस महंगाई का मुंह देखना पड़ रहा है। हम चौक के संतोषी मां के मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं और आज नवरात्र का पहला दिन है, लेकिन दुकानदारों पे जिस तरह पहले भीड़ नजर आया करती थी, आज ये सोनी दुकानें बता रही हैं कि महंगाई की मार बहुत ज्यादा गहरी पड़ी है। और इसी सिलसिले में हम बात करते हैं यहाँ के शॉपकीपर हैं, जो दुकानदार हैं, और हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर महंगाई का कितना असर देखने को मिल रहा है इस बार नवरात्र में। काफ़ी असर देखने को मिल रहा है, बिकॉज क्या है, देखिए पहले आप देखते थे यहाँ लाइन लगी रहती थी तो इसी कारण से 10 की चीज़ जो है वो 20 में हो गई है, ठीक है। तो कस्टमर लेकिन अभी भी 10 रुपये ही लेके आ रहा है, उसको महंगाई को पता नहीं उसको। जैसे फल से फ्रूट से लेके पहला दिन है, शायद इस वजह से महंगाई हो, ठीक है, लेकिन महंगाई है पहले से। तो क्या भक्तों की संख्या में भी कमी आई है इसी वजह से? बिल्कुल बिल्कुल कमी आई है, बिल्कुल। क्या होता था, अब पहले क्या होता था, आदमी आता था पैसे लेके कि दरबार में जाएंगे दर्शन करेंगे, अब बाहर से ही उसका दर्शन हो रहा है, क्योंकि महंगाई आदमी की जेब, मतलब मंदिर में जाने की हिम्मत नहीं हो रही, भगवान जी के दर्शन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महंगाई देखिए, महंगाई एक ऐसी चीज है कि आदमी के जेब से निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसको सब कुछ देखना है, आम बजट देखना अपना, क्योंकि अभी जल्दी में होली भी निकला है, तो इसलिए महंगाई है। महंगाई तो काफी असर पड़ा। देखिए भक्त लोग जो भी जाते हैं दर्शन करने, तो वो कन्वेंस में भाई पैसा लगना ही लगना है, फूल माला प्रसाद में भी पैसा लगना ही लगना है। कोई भी अगर एक बार दर्शन करने जाएगा तो मानिए 500 खर्च होना ही होना है, तो उस हिसाब से तो ये एक ही बार दर्शन करके जाएगा। जैसे रेगुलर पूरे नवरात्र में 10 दिन दर्शन करता है। पहले यहाँ पर भक्तों की संख्या कितनी रहती थी? अरे जी मान लीजिए रेगुलर नहीं तो 5 से 1000 तो आती जाते रहते थे। मतलब अब संख्या बहुत कम हो गई है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी का सीधा असर धर्म पे भी पड़ रहा है। बिल्कुल है। ये जो महंगाई की वजह से तो हर चीज में भाई फर्क पड़ेगा, चाहे वो भगवान के कारोबार हो चाहे कोई भी कारोबार हो, फर्क तो सब में ही आएगा, क्योंकि मेन चीज है मनी। जब मनी नहीं तो कोई भी काम नहीं हो सकता है ना। तो दूसरी बार शपथ ली है, लेकिन महंगाई में कोई कमी नहीं। भाजपा सरकार आई उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि केंद्र में भी महंगाई बढ़ रही है। जिस तरह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। बहुत ज्यादा करना पड़ा। किस चीज में कमी है? किसी चीज में कमी तो बताइए। हर चीज में महंगाई है भाई, चाहे वो खान पान की चीज आ जाए, चाहे रोजमर्रा की चीजें में आ जाए, हर चीज में। अब इंसान वही है कि चल रहा है, लेकिन खुश कोई इंसान नहीं है, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो, खुश कोई नहीं है। लेकिन छोटा तो और ज्यादा परेशान है, मीडियम क्लास तो फिर भी चला ले रहा है, तो फर्क तो है ही है। देख सकते हैं कि किस तरह से एक सन्नाटा सा पड़ा है, भक्तों की भी कमी है, और ये इसका मेन रीजन यही बताया जा रहा है कि बढ़ती महंगाई ने लोगों को बेहाल कर रखा है। इसी सिलसिले में हम आपसे बात करेंगे। भैया आपका नाम क्या है? चाचा लगन दास जी, कैसी चल रही है कारोबार, कैसा चल रहा है सब व्यापार? बेकार है, कुछ काम नहीं है, कुछ काम नहीं है। सुबह बैठे हैं 10-15 रुपए बेचा बस। भक्तों की संख्या में कमी आई है पहले से ज्यादा? बहुत ज्यादा कमी, बहुत ज्यादा कमी है। मतलब अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि महंगाई का सीधा असर अब धर्म पे पड़ने लगा है, आस्था पे पड़ने लगा है? बिल्कुल सही है, ये हकीकत बात है। कोई काम धाम नहीं है, कोई पूजा पाठ वाला कोई सामान ही नहीं है। क्या पूजा पाठ पर भी महंगाई का असर देखने को मिल रहा है? जिस तरह डीजल, पेट्रोल, दाल, सब्जी, सबके दाम आसमान छू रहेंगे, तो क्या पूजा पाठ में भी इसका असर पड़ेगा? जी असर तो ज़रूर पड़ेगा। जितने हम लोग हर्षोल्लास से पहले मनाते थे, मगर अब उतने हर्षोल्लास से नहीं मना पाएंगे। मगर हाँ, कम में भी अगर हम लोग पूरी आस्था और विश्वास के साथ रहें तो हम लोग कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि अगले साल और अच्छा समय हो और हो। नई सरकार आई है तो उम्मीद तो हमें है ही उससे कि हमारे लिए, आम जनता के लिए कुछ न कुछ करेगी ज़रूर। हमारे देश में नहीं, श्रीलंका में भी, क्या श्रीलंका वाले हाल हमारे भारत में जल्द जल्द हो जाएंगे, ऐसा कहना ठीक होगा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं।
अच्छा, ये महंगाई जो बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ते जा रहे हैं, घर के रसोई के हर चीज के, वो उससे नहीं है। अभी तक कोई भी चीज ले लीजिए वो कितना मतलब कम था, हैं? कल हम सामान जो लाते थे 1200-1500 रुपए का आ जाता था, 2400 रुपए का हम लाए हैं। आज गैस सिलेंडर के दाम देखिए आप। फिर वो तो है ही है, ये गैस सिलेंडर ही नहीं है, टोटल मतलब पूजा में ही हम तो इकट्ठे ले लेते हैं पूरे उसका, तो पता लगा कि वो 2200-2300 रुपया हो गया जाके, जबकि वही सामान सब वही रहता है। तो मतलब महंगाई का साफ असर दिख रहा है। बिल्कुल असर दिख रहा है पूरा। मंदिर में उपस्थित हैं और यहाँ पर हमारे साथ चीनू हैं, इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि आपने महंगाई का कितना असर धर्म पे पड़ रहा है, धार्मिक कार्यों पे पड़ रहा है। आज नवरात्र का पहला दिन है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, 7 दिन से लगातार महंगाई, हर चीज के रेट बढ़ रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, बेशक सही बात है, लेकिन यदि अगर भक्तों की बात की जाए, जैसे भगवान के रूप में तो कोई मोल नहीं है। गौदान आपको है वो आपसे 21 रुपये लेते थे, 21 रुपये लेते हैं। ये धरती की बात नारियल, हर चीज महंगी हो गई, सामग्री महंगी हो गई जी, बहुत इसका असर पड़ता है। मान लीजिए एक आम आदमी है जो, और एक चीज़ आप देखेंगे जो मध्यम वर्गीय परिवार है वह ईश्वर में अधिक आस्था रखता है। कहीं ना कहीं महंगाई का बढ़ने के दायरे के बढ़ने के साथ साथ वह अपनी इन चीज़ों में कटौती करता है। कहीं ना कहीं उसे लगता है कि हम महंगाई आप बढ़ा रहे हैं, काम विभिन्न आयाम खुल रहे हैं, ढेर सारी अच्छी बात है। डिफेंस एक्सपो वगैरह हमारे यहाँ आयोजित कराया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं और ज़्यादा बड़े स्तर पे करने की ज़रूरत है। इसका फ्यूचर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा अगर महंगाई इस तरह बढ़ती रही तो फिर क्या होगा? क्योंकि देखिए जो निम्न वर्गीय है और मध्यम वर्गीय व्यक्ति है वही इस देश की जान है, और अगर वो सुखी नहीं रहेगा, वो अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर पाया, तो मुझे नहीं लगता कि हाँ भारत में जो खुशहाली है वो आ पाएगी। जो कहते हैं ना कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि गांव में एक भारत का प्राण बसता है ना, तो हमें नीचे वाला जो तबका है उसको ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा, पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और पॉलिसी बनाने से ज़्यादा उसको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो हम ये कहेंगे कि महंगाई आप बेशक बढ़ाना हो, आप 1000 गुना बढ़ा दीजिए, रोज़गार बढ़ाइए, लोगों के पास पैसा तो दीजिए। लोग सिर्फ राशन ले लेने से मुझे नहीं लगता कि हाँ पेट पूजा हो गई, ठीक है, कुछ उनके पास होना भी चाहिए। और सबसे अच्छी बात है ये कि कहते हैं ना कि मछली का जाल आप किसी को दे दीजिए तो मछली पकड़ना सीख जाएगा। आप मछली लाके क्यों दे रहे हैं? आप खाना दे रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अभी जो प्रधानमंत्री जी की तरफ से और मोदी जी की तरफ से जो भी चीज़ें चल रही हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप उनको इस तरह बना दीजिए कि वो खुद इतना आपका कहना है कि जिस तरह महंगाई बढ़ रही उस तरह रोजगार के भी अवसर बढ़ना चाहिए सबकी, ठीक है। जी आप बताइए, आपका नाम क्या है? प्रशांत पटेल हमारा नाम है। मेरे हिसाब से मैडम जैसे कि हम लोग अगर सिंपली हम लोग प्रसाद से देख लें, जहाँ तक आते थे लेकिन आज महंगाई की वजह से 2 से 3 लड्डू मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आज भी हम लोग प्रसाद जो है 51 रुपए का दिया, 21 की जगह पे मैंने 51 रुपए दिया। तो आप कह रहे हैं कि धार्मिक कार्यों पे भी इसका असर बहुत ज्यादा पड़ रहा है, जो अब धार्मिक चीज़ें हो, मतलब जिसमें भी फाइनेंशियली पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, सब जगह ही इसका असर देखने को मिल रहा है। लगातार पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से, जहां तक अभी तक मैं स्कूटी दिन भर में लगभग नहीं कुछ तो ऑल ओवर लखनऊ में 45-50 किलोमीटर चलाता था, वहाँ पे आज मैं आ गया हूँ समिट के वही 30-35 किलोमीटर चला रहा हूँ। मैं अब पैदल ज़्यादा ट्रेवल कर रहा हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। अब ये ऑब्वियस सी चीज़ है, जैसे जैसे धीरे धीरे महंगाई बढ़ाएंगे तो मेरे को लगता है कि सभी लोग के साथ सेम प्रॉब्लम है, सेम इशूज़ है कि अपनी जो भी प्राइमरी नीड्स हैं उनमें कहीं ना कहीं कटौती करनी ही पड़ेगी। महंगाई बढ़ती जा रही है, इसका असर धार्मिक कार्यों पे भी पड़ रहा है। अब नवरात्र हो या रमज़ान, हर जगह सन्नाटा दिख रहा है। जी, हम महंगाई के बारे में मैडम ये बोलना चाहते हैं कि
अगर भारत सरकार महंगाई बढ़ा रही तो हमारे देश की सुरक्षा भी बढ़ा रही है, और जिस हिसाब से हमारे देश की सुरक्षा बढ़ी है और आज हम लोग इतने कॉन्फिडेंट है कि हम किसी भी तरह के खतरे और नहीं, सुरक्षा तो अलग बात हो गई, महंगाई अलग बात है, ये एक दूसरा विषय है। नहीं, महंगाई उसी से संबंधित है। हमारे देश की सेना आज आगे बढ़ रही है और पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है हमारी सेना, और सब कुछ। तो रोजगार का भी तो अवसर बढ़ाना चाहिए ना फिर। रोजगार के अवसर भी हमारे माननीय योगी जो मुख्यमंत्री हमारे, जो दोबारा जिनको भगवान ने, बजरंग बली ने और श्री रामचंद्र जी ने जो अवसर। लेकिन अभी भी तो बहुत से युवा हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। अभी आपने 2 दिन से देखा होगा मैडम कि योगी जी ने कितने बड़े बड़े अभी अनाउंसमेंट किए हैं कि जो 10,000 रोजगार। ठीक है, आपका नाम क्या है? विनीता द्विवेदी। आप क्या कहना चाहेंगी ये बढ़ती महंगाई के बारे में? नहीं, महंगाई का असर तो पड़ता ही है, घर पे भी पड़ता है, हर चीज़। हाँ, देश पहले महंगाई वो तो चलो ठीक है, लेकिन घर की फाइनेंशियल स्थिति पे तो पड़ता ही है। गैस के रेट इतने बढ़ गए हैं और सब चीज़ों के रेट इतने बढ़ गए हैं, तो क्या क्या असर पड़ेगा आगे, फ्यूचर पे क्या क्या होने वाला है? अब हम अपनी ज़रूरतें फिर कम करते हैं कि बहुत ज़रूरत वाली चीज़ें ही पूरी करते हैं और बाकियों को छोड़ देते हैं। नहीं, चलो अब घूमने नहीं जाएंगे, चलो मूवी से एक्सेप्ट करते हैं, ये सब चीज़ें छोड़ना पड़ता है, वही सब है। नियंत्रण सरकार को करना चाहिए। जो पूंजीपति लोग हैं इस महंगाई को यही लोग बढ़ा रहे हैं, स्टॉक रख लेते हैं, बाद में बढ़ाते हैं। किसान को अपने धन का वाजिब रेट नहीं मिल पा रहा है, और इस महंगाई से सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास परेशान है, जिसको सब कुछ देखना पड़ता है। मेहमान भी देखता है, अपने को भी देखता है, रोज़मर्रा और भी तमाम चीज़ें हैं। लोअर क्लास के लिए मान लो उन्होंने एक गल्ला दे दिया, केवल गल्ला देने से तो कुछ होता नहीं है। हमें बेस पे जाना चाहिए कि महंगाई कंट्रोल हो। रोज़मर्रा की जो महंगाई है वो कंट्रोल होनी चाहिए। वो सरकार महंगाई का पूजा पाठ में पड़ा, पूजा पाठ में पड़ेगा, लोग उसको सूक्ष्म करते हैं। इसके पहले हनुमान सेतु की रौनक होती थी, यहाँ पर श्रद्धालुओं द्वारा तमाम प्रसाद का वितरण, तमाम यहाँ पर उसके प्रसाद पाने वाले आया करते थे, बहुत भीड़ होती थी। आज ये हमारा जो सनातन धर्म से नया वर्ष माना जा रहा है विक्रम संवत से, आज यहाँ काफ़ी रौनक दिखती, पूरे दिन दिखती। यहाँ पर काफ़ी पूजा पाठ होते, कथा भागवत होती रहती थी, वो सब बंद पड़ा है। थोड़ा लॉकडाउन का भी असर था, लेकिन वो खुल चुका है। जब चुनाव हो गया देश का तो लॉकडाउन का असर इस पर लेकिन दिख रहा है। अर्थ जो है पूजा को प्रभावित कर रहा है। के नक्कास एरिया में हम खड़े हैं और यहाँ पर हम दुकानदारों से पूछने आए हैं कि आखिर महंगाई की मार वो कितनी झेल रहे हैं। आपका नाम क्या? मेरा नाम जमाल हुसैन है बेटा। किस चीज़ की दुकान है आपकी? हमारी रेडीमेड की दुकान है। क्या महंगाई का कितना असर पड़ा? महंगाई का इतना असर है बेटा कि पहले जो माल हम लोग 6 रुपए का लाते थे, अब वो माल हमको 20 रुपए का मिल रहा है। जो कस्टमर को हम लोग पहले 10 रुपए का बेचते थे, आज उसको 10 रुपए 15 रुपए बताते हैं तो लेता नहीं है। महंगाई का असर इतना पड़ा है कि जितना भी दुकानदार है सब बहुत परेशान है और कारोबार बिल्कुल खत्म हो चुका है। कल से रमजान स्टार्ट हो रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? महंगाई की मार इतनी है कि अगर रमजान जिस दिन पहले दिन स्टार्ट होने से 2-4 दिन पहले से इतनी भीड़ होती थी यहाँ पे कि जाम लगा रहता था, और ना तो यहाँ पर जाम है ना ही दुकानदारों पर कोई कस्टमर है। आप यहाँ से माला को सर उठा के देख लीजिए, सब दुकानदार है, कस्टमर नहीं है जी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हर सामान इतना महंगा हो गया है, हर चीज़ पे रोज रेट बढ़ रहे हैं। जो हम ये पैंट एक पैंट आज 100 रुपए की लेके आए हैं, कल इसके दाम जो है कल लेने जाएंगे तो बताएगा 110 रुपए। तो आज हमने अगर आपके हाथ 100 रुपए की बेची है, कल हम कहेंगे 110 की, कहेंगे कल हम 100 की ले गए, तो हम उसको कहाँ से पूरा करें? रोज रेट बढ़ रहे हैं। जब जब डीजल पेट्रोल पर रेट बढ़ेंगे, हर चीज़ पर रेट बढ़ेंगे, माल भाड़े पे रेट बढ़ रहे हैं। हम 500 रुपये खर्चा करके यहाँ तक माल ले आते थे, 5000 खर्चा करके लाते, वो भी नहीं पूरा पड़ रहा है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि महंगाई की अब मार जो है वो धर्मों पर भी सफा दिख रही है। नवरात्र चल रहे हैं, वहाँ पर सन्नाटा पड़ा है, रमजान स्टार्ट हो रहे हैं। जी। यहाँ फलों के ठेले इतने लगे होते थे कि हम लोग उनको हटा के तो भैया किनारे हो जाओ, लेकिन भीड़ इतनी होती थी कि हम लोग उनको हटा नहीं पाते थे। और इतनी अच्छी दुकानदारी, फल के ठेले हैं, पापड़ के हैं, ये सब प्याज लहसुन के ये सब लगे आते थे, जिनको बहुत अच्छी दुकानदारी होती थी, लेकिन हम कुछ बिक नहीं रहा। सब दुकानदार बहुत परेशान है। यहाँ से माला का पूरे में सर्वे कर लीजिए, और खास करके ये पुराना लखनऊ नखास जिसको कहते हैं, रमजान की यहाँ पर सबसे अच्छी छवि रहती है और सबसे अच्छी दुकानदारी यहाँ पर होती है, जो कि कुछ नहीं है। दुकानदार एक दूसरे से बातें कर रहे हो, चुपचाप बैठे हुए। भीड़ नहीं है, कल से रमजान का पहला दिन है और आज दुकानदारी नहीं है, सन्नाटा है बहुत। क्यों? महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह से है। महंगाई हर चीज में दाम बढ़े हुए, पब्लिक में पैसा नहीं, क्या करेगी पब्लिक? तो कहाँ से खाएगी? अब जिसको लेना। ये सिर्फ अभी हुआ है या इससे पहले भी यही था? पहले अब 2 साल तो लॉकडाउन में चले गए, दुकानदारी यूँ भी नहीं थी। अब की खुला है, देखिए अल्लाह मालिक क्या होता है। पेट्रोल की महंगाई क्यों बढ़ रही है? क्योंकि यूक्रेन पे हमला हो गया,
रूस ने किया, इसलिए महंगाई तो बढ़ेगी। धार्मिक कार्यों पे कितना असर पड़ेगा इसका? नहीं, कुछ नहीं, बेस्ट है, सरकार बेस्ट है। सरकार बेस्ट है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सरकार बेस्ट है, महंगाई बढ़ रही है? महंगाई बढ़ रही, महंगाई तो हर, फिर भी यूपी में महंगाई कम है। आप बाहर जाइए, हैदराबाद में जाइए, बॉम्बे जाइए, महंगाई यूपी में फिर भी कम है। 30 रुपए में 40 रुपए में आदमी खाना खा लेता है, और क्या चाहिए। जी, महंगाई से मार्केट पे असर ये पड़ा कि जो परचेजिंग पावर गैस की थी पहले से बहुत कम हो गई है। जो पहले आदमी 1000, 1200, 1500 रुपए का सूट शॉप से लेता था, आज सोचता है। पहले खर्च करने में आदमी सोचता नहीं था, लेकिन अब उसको 4 चीजें सोचनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि महंगाई है, तो उस हिसाब से आदमी पहले जरूरत की चीजों पे ध्यान देता है। आज जैसे पेट्रोल 100 पार होने पे आ गया है, उसी हिसाब से आदमी अब खरीदारी मेन चीजों पे पहले ध्यान देता है, परचेजिंग पे बाद पे ध्यान देता है। और अभी ये जो नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं, रमजान, इस पे कितना असर पड़ा? भाई नवरात्र तो आज से लग गए हैं, लेकिन उसका भी कोई बहुत असर नहीं पड़ रहा है। दुकानदारी आज हमारी जिस हिसाब से माल लगाए बैठे हैं, उस हिसाब से हमारी दुकानदारी जो होनी चाहिए, जिस अपेक्षा से हम बैठे हैं, उस हिसाब से नहीं है। नहीं, ये आज रमजान, कल रमजान का पहला दिन है और आज नवरात्र का पहला दिन है, तो उस हिसाब से मार्केट में आप देख ही रहे हैं चहल पहल क्या है। आज के पिछले सालों की अपेक्षा मार्केट बिल्कुल बैठता जा रहा है, और आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। और वैसे भी अब आगे देखते हैं, लेकिन अभी तो मार्केट की कोई भी पोजीशन अच्छी नहीं है और ये दयनीय स्थिति है। महंगाई ने 10 Feel the power of Angel. Macolo